ये देखो, चलो भाई, यही है आज का हमारा टॉपिक, मानसिक मंदता, बौद्धिक बौद्धिक अक्षमता। मैम अटेंडेंस लेंगे क्या मैम? नहीं, ओके। नहीं मैम तो नहीं लेंगे, आप दे दीजिए अपना। ठीक है। ये इसमें 3-4 हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। लक्षण, कारण, ठीक है, प्रकार। तो इसमें से ही आपका ये अच्छा बड़ा टॉपिक है आज का, और इसमें से ही आपका 16 नंबर का भी और 4 नंबर का भी यहीं से कवर हो जाएगा। अच्छे से देख लो, इजी टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, समझ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। अभी अभी याद हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इस तरह से ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं, इसके कारण, ठीक है, अनुदेशन रणनीतियां, मतलब निदान करने के निवारण कैसे किए जाने चाहिए। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ, मानसिक मंदता का अर्थ क्या है। क्या है मानसिक मंदता? ये देखिए, मानसिक मंदता क्या है। मानसिक मंदता मंदता एक ऐसी समस्या है जो किसी के भी विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। यह समस्या बच्चों के विकास वर्षों यानी 1 से 18 वर्ष के दौरान प्रकट होती है। इस समस्या से जूझ रहे बच्चे की सीखने की क्षमता और बौद्धिक बुद्धिमत्ता अपनी उम्र के बच्चों के मुकाबले बहुत कम होती है, ठीक है, जिसको हम मंद बुद्धि बच्चे बोलते हैं। उनकी जो एज होती है उसके अकॉर्डिंग उनकी बुद्धि बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह काम करती है, ठीक है, एज से कम। अपनी इसी अक्षमता के चलते पीड़ित सामान्य रूप से कार्य करने में भी असमर्थ होते हैं, मतलब कि जो काम हम करते हैं वो उनको ठीक तरीके से नहीं कर पाते। ये तो हुई मानसिक मानसिक मंदता की बात, ठीक है। इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, मानसिक मंदता से ग्रस्त बच्चों को पहचानना अत्यंत अत्यंत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ खास विशेषताएं पाई जाती है। यदि हम इन विशेषताओं को जान ले तो हम यहाँ पे हम देखेंगे कि हम इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। औसत औसत से निम्न बौद्धिक क्षमता, मतलब आईक्यू लेवल का कम होना, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता क्षमता सामान्य व्यक्तियों की तुलना में काफी, मतलब कम होती है। इसमें बुद्धि का ना इतनी कम होती है कि वो क्या उनका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, ठीक है, उनमें कोग्निटिव मतलब लर्निंग नहीं कर पाते वो। इसमें व्यक्ति का बुद्धि स्तर उम्र के अनुसार भी सामान्य से नीचे होता है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्र उनकी, मान लो 10 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसकी जो बौद्धिक क्षमता है वो होगी 4 साल के अकॉर्डिंग बच्चा, ठीक है, मंद बुद्धि कहलाएगा। यही कारण है कि यह कहा जाता है कि मानसिक दुर्बलता में एक अधो सामान्य मानसिक अवस्था की मतलब अवस्था होती है। अधो सामान्य मतलब कि आधा आधा मानसिक विकास हुआ है उसका, ठीक है। ये देखिए फिर, निम्न स्तरीय समायोजन क्षमता। निम्न स्तरीय समायोजन क्षमता क्या होती है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाता जल्दी से। मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्तियों की समायोजन क्षमता सीमित होती है। ऐसे व्यक्तियों को दिन प्रतिदिन की परिस्थितियों में संयम को समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निम्न बौद्धिक क्षमता होने के कारण ये परिस्थितियों को समझने में देर लगाते हैं, ठीक है। वो किसी भी स्थिति में एडजस्ट नहीं कर पाते। फल प्रशिक्षण के द्वारा सीखने की इनकी गति भी काफी धीमी होती है। मतलब हम शिक्षा के द्वारा भी इनकी, अगर इनको ट्रेनिंग दी जाए किसी चीज की, उसको भी वह बहुत धीमी गति से सीख पाते हैं, ठीक है। ये देखिए फिर, सामाजिक कौशलों की कमी, जो सोशल स्किल्स हैं वो भी बहुत कम पाए जाते हैं इनमें। ऐसे व्यक्तियों में समाज में स्वयं को एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कौशलों का अभाव होता है, ठीक है। समाज के प्रति उनका कोई नजरिया नहीं होता, इसलिए वो खुद को भी इसमें व्यक्त मतलब के
प्रस्तुत नहीं कर पाते, ये नैतिक मर्यादाओं मानदंडों को भली प्रकार समझ नहीं पाते। ठीक है, समाज के जो मानदंड है, जो नियम है, उनको नहीं समझ पाते, फलतः नैतिक मर्यादाओं एवं सामाजिक नियमों का उल्लंघन इनसे स्वतः ही हो जाता है। करते नहीं है, उनका उल्लंघन इनसे हो जाता है। ठीक है, हेलो, यस मैम। हाँ जी, इतना समझ में आया कि पहचान हम हाँ कैसे मैम। करते हैं? इनकी बुद्धि औसत से कम होती है। ठीक है, आईक्यू लेवल कम होता है, निम्न स्तरीय समायोजन क्षमता, मतलब एडजस्टिव नेचर के नहीं होते, एडजस्ट नहीं कर पाते जल्दी से, सब कुछ इनको अपने अकॉर्डिंग चाहिए, ये किसी और के अकॉर्डिंग नहीं ढल सकते। ठीक है, सामाजिक कौशलों की कमी, सोशल स्किल्स इनमें बहुत कम होते हैं, समझ नहीं पाते, हमारे समाज के जो नियम है, मानदंड है, उनको नहीं समझ पाते, उनका उल्लंघन इनसे वैसे ही हो जाता है, करते नहीं है। ठीक है, ये थी इनकी पहचान। मतलब इनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी रोने लग जाते हैं। ठीक है, जल्दी ही किसी पे मतलब आक्रामक इनका व्यवहार हो जाता है। तो उस वजह से जो सामाजिक नियम है उनका स्वतः ही मतलब अपने आप ही उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, इन सब कारणों से, क्योंकि इनकी ना तो आईक्यू लेवल ठीक और ना ही ये एडजस्ट कर पा रहे, इसलिए ये जो चीज है ये तो हो स्वाभाविक है, नियमों का उल्लंघन तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। सीमित संज्ञानात्मक क्षमता, संज्ञानात्मक क्षमता क्या होती है? कोग्निटिव लर्निंग। ठीक है, कैपेसिटी मतलब कि जो संज्ञान के द्वारा सीखना जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोग्निटिव लर्निंग। इसमें ये बिल्कुल ही सीमित होती है, बिल्कुल कम होती है। अपनी संज्ञानात्मक क्या होता है? अपने संज्ञान से, संज्ञान मतलब अपने सोच विचार मन से सीखना किसी चीज को। ठीक है, वो जो इनकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो बिल्कुल कम होती है। इन व्यक्तियों की संज्ञानात्मक क्षमता सीमित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी सीखने की गति धीमी होती है, क्योंकि ये अपना सोच विचार तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो उस वजह से ना ही ये सीख पाते। सीखने के लिए हमें सक्रिय रहना पड़ेगा, उसके लिए हमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर जानने की इच्छा होनी चाहिए। वो चीज इनके अंदर होती ही नहीं, ना के बराबर होती है, तो वो सीख भी नहीं पाते जल्दी से। समस्याओं को समझने एवं हल ढूंढना इनके लिए अत्यंत कठिन है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में इनको समझ ही नहीं आता कुछ, तो इनको अगर किसी कोई समस्या इनके सामने आ जाए तो वो उसका हल नहीं ढूंढ पाते। इनकी स्मृति, अवधान, चिंतन एवं प्रत्यक्षण साधारण लोगों की तुलना में अविकसित स्तर का होता है। ठीक है, सोच नहीं पाते, किसी चीज को याद नहीं कर सकते। ठीक है, समझ, अवधान मतलब समझ नहीं पाते, प्रत्यक्ष रूप से इनके सामने कुछ हो रहा है उसको भी नहीं समझ पाते। ठीक है, अविकसित होता है ये सब चीजें। फलतः इनसे ग्रसित व्यक्ति की संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं मंद गति से संचालित होती हैं, बिल्कुल धीमी गति होती है इन सब चीजों की, पूर्णता तक पहुंच नहीं पाती। ठीक है, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात कुछ है ही नहीं। सीमित सामवेगिक बुद्धि। ठीक है, इमोशनल जो इंटेलिजेंसी है इनकी वो भी बहुत कम होती है, इमोशंस जो है डेवलप नहीं हो पाते। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये चीजें इनमें, ये डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता। ठीक है, सोशल, इमोशनल, मानसिक मंदता से ग्रस्त व्यक्तियों की सामवेगिक बुद्धि भी सीमित होती है। इमोशंस इनके बहुत, इन पे मतलब कंट्रोल नहीं होता इनका इमोशंस पे। ये समय के साथ साथ दूसरों के संवेगों को पहचान पाने में देर लगाते हैं। तो प्राय उपस्थित सामाजिक परिस्थिति के अनुरूप संवेग अभिव्यक्त कर पाने में असमर्थ रहते हैं। मतलब ये स्थिति को नहीं समझ पाते, कहाँ दुख का टाइम है या खुशी का है, इनको ये चीज समझ में नहीं आती, जहाँ पे इमोशंस का यूज करना होता है, किस तरह के इमोशंस का यूज करना होता है। ठीक है, फिर ये देखिए सामाजिक अभिप्रेरणा की कमी। इन व्यक्तियों में सामाजिक अभिप्रेरणा की कमी पाई जाती है, संबंधों को बनाए रखने के प्रति उत्सुक नहीं दिखलाई पड़ते। ठीक है, सामाजिक रूप से कोई मोटिवेशन नहीं होता इनके अंदर। दूसरे शब्दों में, ये संबंधों को बनाए रखने के लिए जरूरी प्रेरणा का इनमें अभाव होता है। किसी भी तरह का कोई भी
संबंध मतलब समाज की इनको किस तरह से जरूरत है, ये इस चीज को नहीं समझ पाते। कहने का मतलब ये है, परिणाम स्वरूप सामाजिक कार्यों में इनकी भागीदारी न के बराबर होती है। जब हमें मोटिवेट ही नहीं है, हमारे अंदर अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन ही नहीं है कि समाज के साथ हमारे कैसे रिलेशन होने चाहिए, समाज के हमें समाज की जरूरत है, ठीक है, समाज में रहना है, ये तो सब चीजें होती है नॉर्मल, इंसान समझता है इन सब चीजों को। ये लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते तो समाज में के किसी भी कार्य में अपनी भागीदारी ना के बराबर होती है। ठीक है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने में कठिनाई। मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्तियों की बौद्धिक क्षमता न्यून होने तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं धीमी होने के कारण इनकी उम्र के व्यक्तियों की तुलना में उन्हें शिक्षित करना, प्रशिक्षण प्रदान करना अत्यंत कठिन है। ठीक है, बहुत मुश्किल है भाई इनको किसी भी तरह की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग देना, ठीक है, कोई भी शिक्षा देना। फलतः ये इन चीजों में काफी पिछड़े हुए पाए जाते हैं एवं इन्हें रोजगार मिलने में भी कठिनाई होती है। बिल्कुल, जब किसी चीज का प्रशिक्षण ही नहीं प्राप्त कर पाते या शिक्षा नहीं ले पाते तो रोजगार मिलने में तो कठिनाई होगी। ये थी इनकी पहचान। ठीक है, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं इनकी पहचान होती है औसत से निम्न बुद्धि, IQ लेवल का बिल्कुल कम होना, निम्न स्तरीय समायोजन, एडजस्ट नहीं होते, ये हर जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाते, सामाजिक कौशलों की कमी, सोशल जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल कम पाए जाते हैं। ठीक है, समाज के साथ संबंध कैसा बनाना है, ये सब चीजें। सीमित संज्ञानात्मक खुद के सोच विचार करने की इनके अंदर क्षमता कम होती है। सीमित सामयिक बुद्धि या फिर अपने इमोशंस, ये इनको कह लो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते। सीमित सामयिक बुद्धि ही होती है जिसके कारण ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, कुछ सीख नहीं पाते कहाँ पे कैसे इमोशंस इन्हें दर्शाने हैं। सामाजिक अभिप्रेरणा की कमी। ठीक है, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में कठिनाई। ये थी इनकी पहचान। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, समझ में आ रहा है ये, इतना समझ में आया? यस हाँ मैम, जी बिल्कुल मैम। समझ में आ मैम रहा है। एक पॉइंट इसमें Yes, मैं ma'am. ऐड कर सकता हूँ क्या? शिक्षा अभिप्रेरणा में कमी, इसमें समाज का नजरिया भी तो इन बच्चों के प्रति अलग होता है। ये दृष्टि से देखा जाता है तो इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं क्या यहाँ पे 6 नंबर में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे हमें पहचान करनी है, बच्चों की पहचान करनी है। यहाँ पे आप ऊपर देखो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन अगर आ जाए मानसिक मंदबुद्धि बच्चों की पहचान आप किस तरह से करोगे, तो यहाँ पे पहचान बताई गई है। हमें समाज का ओके उनके प्रति नजरिया कैसा है ये नहीं बताना। ठीक है, और हमें ऐसे बच्चों को पहचानना है जो जिनका IQ लेवल कम है, मंदबुद्धि बच्चे हैं जो। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हैं, इनका IQ लेवल कम है, एडजस्ट नहीं हो पाते, सामाजिक कौशलों की जिनमें कमी पाई जाती है, सीमित संज्ञानात्मक क्षमता है, सोच विचार नहीं कर पाते अपने आप से, सीमित सामयिक बुद्धि है, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस पे, कहाँ कैसे इमोशंस दर्शाने हैं, कहीं खुशी की बात में क्या पता ये रोने लग जाए, जहाँ दुख की बात हो वहां पे ये हंसने लग जाए, जोर जोर से क्लैपिंग करने लग जाए। ठीक है, वो चीज नहीं इनमें पाई जाती। सामाजिक अभिप्रेरणा की कमी। ठीक है, समाज के साथ इनको कैसे संबंध बनाने हैं, जैसे हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इनको ये सब चीजें नहीं पता कि समाज हमारे लिए है, हमें समाज में रहना, समाज में रहकर हमें अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, ये इन सब चीजों से बहुत दूर है। ठीक है, ये इन चीजों को नहीं समझ पाते। शिक्षा, इन जिन बच्चों को प्रशिक्षण मतलब किसी भी तरह की ट्रेनिंग देना और मतलब शिक्षा देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो कौन से बच्चे होते हैं? मंदबुद्धि बच्चे। यहाँ पे हम पहचान की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो आ जाता है समाज का उनके प्रति नजरिया। वैसे वो नजरिया रखना नहीं चाहिए समाज को, वो नेगेटिव चीज है। इतना समझ में आया? लक्षण देखे आप? पहचान और लक्षण वैसे तो सेम है, ये भी देख लो आप एक बार। ये तो हम पहचान सकते हैं भाई दिमागी रूप से। ठीक है, बच्चा दिखने में बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है, मतलब शारीरिक रूप में कोई कमी नहीं है, पर फिर हम उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे है लक्षण, देखिए इनके।
बौद्धिक विकास को अब हम यहाँ देख रहे हैं, जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या हैं। बौद्धिक विकास को प्राप्त करने में विफलता। बौद्धिक विकास मतलब जहाँ पे इनको अपनी बुद्धि का विकास करना होता है, मतलब सोच विचार करना, ठीक है, जो हम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। सामाजिक, इमोशनल, ये सब प्रकार के डेवलपमेंट, ये सब प्रकार के डेवलपमेंट करने में क्या होते हैं, विफल होते हैं, कर नहीं पाते, सीख नहीं पाते कुछ भी जल्दी से, ठीक है। अपनी उम्र के मुताबिक विकास के लक्षण दिखाने में विफलता, जैसे रेंगना, चलना, बैठना और बात करना आदि, ये सब चीजें बहुत लेट आती हैं इनमें, ठीक है। हम मानते हैं 9 या 10 महीने का बच्चा खड़ा होना शुरू कर देता है, चलना भी लगभग शुरू कर देता है। तो इनमें ये चीजें बहुत लेट 3-4 साल तक स्टार्ट होती हैं। जिज्ञासा में कमी, ठीक है, क्यूरियोसिटी की कमी होती है और समस्याओं को हल करने में कठिनाई महसूस करते हैं। किसी चीज को जानना, पूछना, इस तरह की कोई इनके अंदर वो नहीं दिखाई देती बात। चीजें याद रखने में कठिनाई, ठीक है, स्मरण शक्ति कम होती है। स्कूल द्वारा आवश्यक शिक्षा संबंधी मांगों को पूरा करने में असमर्थता। बच्चे जैसा व्यवहार रहना, बिल्कुल वो अपनी उम्र के अकॉर्डिंग बिल्कुल छोटे होते हैं। 10-15 वर्ष का बच्चा है तो वो 5 साल, वो आईक्यू लेवल के अकॉर्डिंग अपना उसके आईक्यू लेवल इतने कम है कि वो 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। बच्चे जैसा व्यवहार करना, आमतौर पर यह व्यवहार रोगी के उसके बोलने के तरीके से प्रदर्शित होता है। साथ ही सामाजिक नियमों को ना समझ पाना भी इनका एक लक्षण है। जो ये चीजें तो हम ऊपर डिटेल में भी पढ़ चुके, ठीक है, लक्षण और पहचान तो एक ही बात है। फिर ये देखिए, बच्चों में मानसिक मंदता के कारण क्या है, अब हमें जानने कारण। ये देखिए, अनुवांशिकी, हेरिडिटी, मीन्स मानसिक मंदता का 30% से भी अधिक आनुवांशिकी के लिए जिम्मेदार है। इन बच्चों को डाउन सिंड्रोम और नाजुक एक्स सिंड्रोम जैसी समस्याओं से पीड़ित होने की संभावना होती है, ठीक है। सिर का आघात, सिर में अगर कोई चोट लगी हो, डिलीवरी के टाइम भी लग सकती है या फिर पैदा होने के बाद। सिर की गंभीर चोट से मस्तिष्क में सूजन हो सकती है। यह बच्चे की मानसिक स्थिति को बदल सकता है और स्मृति, ध्यान व तर्क में कठिनाई का कारण बनता है, ठीक है। गर्भावस्था से संबंधित मुद्दे, सबसे ज्यादा कारण ये भी होता है भी गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है। गर्भवती महिलाएं जो मनोरंजक दवाएं, धूम्रपान और शराब पीती हैं, भ्रूण के मस्तिष्क के विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है। किसी भी तरह का नशीली पदार्थों का सेवन करना, शराब पीना, ठीक है, इनसे क्या होता है, जो उसके अंदर भ्रूण पल रहा है, जो बच्चा है, उसका मस्तिष्क मतलब मेंटल जो विकास है वो प्रभावित होता है। बीमारी, खसरे से पीड़ित बच्चों में एंसेफ्लाइटिस विकसित हो सकता है, ठीक है। खसरा जिन बच्चों में होता है तो इस तरह का ये जो उनके अंदर जीवाणु है या विकसित हो सकता है, जो मानसिक मंदता का कारण बनता है। जन्मजात हाइपरथायराइड से पीड़ित शिशुओं में भी खराब मस्तिष्क के विकास का खतरा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये भी लगा लो, बीमारी लंबे समय से अगर बच्चा बीमार चल रहा है तो उस चीज का कहाँ पर प्रभाव पड़ता है, उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म, विषाक्त पदार्थों में के संपर्क से पारा, शीशा, कैडमियम जैसे पदार्थों में विकास में कमी होगी। मानसिक जो विकास है वो हमारा प्रभावित होता है। यहाँ पे हम जानेंगे कारण अच्छे से। ये देखिए, यहाँ पे आप लिख दोगे अनुवांशिकी, ठीक है, हेरिडिटी का कारण भी हो सकता है। सिर का आघात, सिर में कोई चोट लगने से, गर्भावस्था के टाइम कोई लापरवाही की गई हो, महिला है वो शराब वगैरह पीती हो, ठीक है, उस वजह से। लंबी बीमारी, यहाँ पे बीमारी वाला पॉइंट डाल के बच्चा लंबी बीमारी से पीड़ित है, ठीक है, उसका भी जो है प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे, बच्चे के मस्तिष्क पे पड़ता है। फिर ये देखिए, मानसिक मंदता के कारण क्या है, ये देखिए, ये कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक पारिवारिक कारण, मस्तिष्कीय क्षति, चयापचय, पोषण एवं वर्धन में गड़बड़ी, मतलब पौष्टिक आहार का न मिलना, संक्रमण, इंफेक्शन कोई भी,
क्रोमोसोम संयोजन में दोष, दोष है ये अन्य कारण। ठीक है, ये देखिए इनको हम जानेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक कारण में क्या होगा? समाज सांस्कृतिक सिद्धांत निर्माताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में भी मानसिक दुर्बलता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण बच्चों को मिलने वाले भावात्मक सबल व पोषण में कमी आ जाती है। मतलब समाज के अंदर जब बच्चे को अच्छे से उसको मतलब इंटेंशन नहीं मिल पाती, इग्नोर किया जाता है, ठीक है, कोई अच्छे से मोटिवेशन नहीं मिल पाता, ये चीज तो आप भी पढ़ लोगे, मैं आपको बता देती हूँ। अच्छे से मोटिवेशन नहीं मिल पाता, ठीक है, तो उसको एक बार इग्नोर किया जाता है, नहीं आप ये नहीं कर सकते, नहीं ये भी आपके बस की बात नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। तो वो चीज क्या है, उसके दिमाग पर असर डालती है, जिससे बच्चा क्या है, कुंठाग्रस्त हो जाता है। कुंठाग्रस्त क्या है, अंदर ही अंदर एक ग्रंथि बन जाती है जो भावात्मक वंचन से उसके मस्तिष्क को दुर्बल बनाती है। मतलब इमोशंस उसके इतने ज्यादा मतलब वो हो जाते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, मानसिक दुर्बलता उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, समाज की तरफ से कोई मोटिवेशन ना मिलना, इग्नोर करना उसको। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज क्या कारण बनती है, हमारे मानसिक मंदबुद्धिता का कारण है। उदाहरण के लिए जब किसी शिशु को बार बार लंबे समय तक अपने माता पिता के सानिध्य स्नेह से वंचित रहना पड़े, ठीक है, तो इस चीज का वंचित क्या है, माता पिता से दूर रहना पड़े, ठीक है, तो वहां पे उसका उसका प्रभाव कहाँ देखने को मिलेगा, उसके मस्तिष्क पे देखने को मिलेगा। जैसे विवाह विच्छेद हो जाते, तलाक हो जाते हैं, माता पिता से दूर हो जाता है बच्चा, ठीक है, अकाल मृत्यु, माता पिता में से किसी की मृत्यु हो जाए या उनसे अलग किसी भी कारण से होना पड़े, ठीक है, इस तरह से क्या है, बच्चे के दिमाग पे असर पड़ता है। आवश्यक स्वतंत्रता न मिल पाना, ऐसे परिवारों से संबंधित बच्चे जब विद्यालय जाते तो उन्हें उनकी चाल ढाल, वेशभूषा, बोलने चलने के ढंग के आधार पर लोग शिक्षक भी मानसिक रूप से दुर्बल समझकर उनके साथ दयापूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, जिसका कहाँ असर दिखाई पड़ता है, उनके दिमाग पर। ये तो थे सामाजिक कारण। सांस्कृतिक पारिवारिक कारक देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने पाया कि जब परिवार गरीब होता है तो कम से कम 57% बच्चे मानसिक रूप से अवश्य ही दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, एक तो इसमें सबसे बड़ा कारण है कि न्यूट्रिशन को, खान पान उनका ठीक से ना मिल पाना, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसका उत्तर यह है कि मानसिक दुर्बलता का सैद्धांतिक रूप से गरीबी से कोई संबंध नहीं है, परंतु यदि दुर्भाग्यवश किसी गरीब से अभिशप्त परिवार में कोई बच्चा ऐसा आ जाता है तो भौतिक उत्तेजना की कमी होती है, तब उसे आवश्यक देखभाल पर्याप्त स्तर का, मतलब कि जब किसी गरीब परिवार में ऐसा बच्चा पैदा हो भी जाता है तो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो क्या है, धीरे धीरे जो उसकी मंद बुद्धि है जो बच्चा, वो और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है ये प्रॉब्लम उसकी। क्योंकि बच्चे जो माता पिता होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, मतलब अशिक्षित होते हैं, ये पहले तो वे अपने बच्चे की इस भौतिक उत्तेजना की कमी को समझ ही नहीं पाते, पहले तो समझ ही नहीं पाते, उनके लक्षण को नहीं देख पाते वो। ठीक है, उनके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि भाई बच्चे में कोई कमी तो नहीं है, फिर मान लो दिखाई दे तो वो उस चीज को सीरियसली नहीं लेते तथा बच्चे की प्रत्येक गलती के लिए उसे डांटते फटकारते हैं, इससे बच्चे में भय की भावना पैदा होती है। ठीक है, मान लो बच्चे का हद से ज्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव है तो वो इस चीज को नहीं समझ पाते, वो उल्टा उसको डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे मानसिक दुर्बलता विकसित होने की गति बढ़ जाती है। आई समझ में? हेलो, यस मैम। हाँ जी, आ रही है समझ में? जी मैम। ठीक है, फिर ये देखिए मस्तिष्क यस मैम, समझ आ रही है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? नहीं मैम, समझ आ रही है। हाँ जी, मस्तिष्क क्षति क्या है कि दिमाग पे किसी तरह की चोट लग जाना। मस्तिष्क के आंतरिक अंगों में क्षति अथवा विकृति को भी वैज्ञानिकों द्वारा मानसिक दुर्बलता का एक प्रमुख कारण माना गया है। मस्तिष्कीय अंगों में यह क्षति
मतलब डिलीवरी के पूर्वावस्था, डिलीवरी के पश्चात दोनों ही अवस्थाओं में हो सकती है। बच्चा जब पैदा होता है, जब गर्भ में होता है उस टाइम भी हो सकती है ये मस्तिष्क क्षति, और जब पैदा हो जाता है उसके बाद भी हो सकती है। ठीक है। प्रसूति से पूर्व गर्भवती महिला को जिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, यदि उसमें ऐसी अवस्थाएं सम्मिलित हो जिससे बच्चे के मस्तिष्क पर आघात लग सकता है, जरूरत से ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है, महिला का, या कोई ऐसी समस्या आ जाना जिसकी वो बहुत ज्यादा तनाव में हो चली जाए, ठीक है, महिला, तो इससे भी मस्तिष्क के अंगों के क्षति के कारण मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार कभी कभी महिलाओं को प्रसूति के पूर्व किसी रोग के कारण एक्सरे परीक्षण करवाना पड़ता है। मतलब जब बच्चा पैदा होने से पहले कई बार ऐसा होता है, अल्ट्रासाउंड ज्यादा करवाने पड़ते हैं, ठीक है, एक्सरे परीक्षण ज्यादा करवाने पड़ते हैं। इस एक्सरे परीक्षण से निकलने वाली जो किरणें हैं, ठीक है, एक्स किरणें हैं, जिनमें बच्चे के मस्तिष्क के विकसित हो रहे अंगों में क्षति उत्पन्न करने में सक्षम होती हैं। जो एक्सरे, जो अल्ट्रासाउंड बार बार करवाते हैं हम, एक्सरे परीक्षण जो बार बार करवाते हैं, उनसे जो किरणें निकलती हैं उससे बच्चे के दिमाग पर असर पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा महिला के पेट पर बाह्य आघात लगने से भी बच्चे के मस्तिष्क को हानि पहुंच सकती है, इसकी काफी संभावना है। ठीक है। प्रसूति के पश्चात भी बच्चे के मस्तिष्क पर चोट लगने से उसके अंग प्रभावित हो सकते हैं। बच्चा पैदा होने के बाद किसी तरह से कोई चोट लग जाए सिर पे, ठीक है, उस वजह से फलतः बच्चे में मानसिक मंदता अथवा बच्चा मानसिक रूप से दुर्बल हो सकता है। मतलब इसके अलावा बच्चे के मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाने अथवा जन्म के समय सिर को पकड़ कर खींचने से मस्तिष्क के अंगों पर अनावश्यक दबाव पड़ने से भी मानसिक मंदता उत्पन्न हो सकती है। मतलब डिलीवरी के टाइम भी हमें ध्यान रखना चाहिए, करवाते टाइम। ये देखिए, हेलो, मैम। हाँ जी, समझ में आ गया? यस मैम। ये देखिए, चपाच्य पोषण एवं वर्धन में गड़बड़ी, मतलब खान पान ठीक से न मिल पाना। वैज्ञानिक शरीर की चपाच्य पोषण एवं वर्धन की प्रक्रिया में गड़बड़ी को भी बच्चों में मानसिक दुर्बलता विकसित होने का प्रमुख कारण मानते हैं। ठीक है। जब बच्चों में उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जरूरी तत्व, मतलब पोषण अच्छे से नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहे, खान पान अच्छा नहीं है उनका, जैसे पौष्टिक प्रोटीन आदि उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होते तथा उनका चपाचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। ठीक है। तो कई प्रकार की मानसिक दुर्बलताएं उत्पन्न हो जाती है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब एक ही है कि खाना पीना, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलता, उससे भी बच्चे में मानसिक दुर्बलता उत्पन्न होती है। संक्रमण मतलब कि इन्फेक्शन, संक्रमण को भी मानसिक दुर्बलता से उत्पन्न होने के पीछे एक प्रमुख कारक माना गया है। जब बच्चा जन्म के तुरंत पश्चात किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार होता है, बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम उसके मतलब उसको इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो उसको हर तरह के इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। और इस टाइम में जब इन्फेक्शन होता है तो उसकी पहचान होती है, बच्चे के कान वगैरह में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो क्या है, इन्फेक्शन का कारण है। तो इससे बालक में तीव्र गति से विकसित हो रहे मस्तिष्क का वर्धन प्रभावित होता है, क्योंकि कान का जो है हमारा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, उससे क्या है, मस्तिष्क का वर्धन प्रभावित होता है एवं उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार जन्म से पूर्व माँ के गर्भ में भी यदि किसी प्रकार का गंभीर संक्रमण बच्चे को हो जाता है तो उसमें भी गर्भ के अंदर बच्चे का मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। अगर माँ के गर्भ के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तब भी सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा, मस्तिष्क पे पड़ेगा। ठीक है। ये देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन गर्भवती माताओं को गर्भ धारण करने के प्रथम 3 महीनों में रूबेला, मतलब ये इंजेक्शन होते हैं या खसरा जैसे संक्रमण रोग हो जाते हैं,
मतलब ये रोग होते हैं यहाँ पे, ठीक है, संक्रमण इन्फेक्शन रोग हो जाते हैं, उनके शिशुओं में जन्म के साथ मानसिक दुर्बलता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये है भाई संक्रमण के कारण। क्रोमोसोम, ये देखिए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अरुण कुमार सिंह अपनी पुस्तक आधुनिक सामान्य असामान्य मनोविज्ञान में लिखते हैं कि सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति में जो हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो उनकी संख्या होती है 46। अगर इनसे इनसे कम 46 जोड़ों में होते हैं, 46 से कम या ज्यादा पाई जाए तो वो क्या होता है, मानसिक दुर्बलता का कारण बनता है। मानसिक दुर्बलता से कुछ नैदानिक प्रकारों से प्रमाण मिले कि उनसे यह स्पष्ट हुआ है कि ऐसे प्रकारों में से कुछ में क्रोमोसोम की संख्या 46 से अधिक होती है तथा कुछ में कम, ठीक है। तो क्या क्या कारण होता है उसका, क्या होता है बच्चा, उससे मानसिक दुर्बलता पैदा हो सकती है, मंदबुद्धि हो सकता है। अन्य कारण यही है भाई, यही के इसके उपरोक्त कारणों के अलावा कुछ अन्य कारणों से संबंध भी है, मतलब अनुसंधानकर्ताओं को प्रमाण मिले हैं। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब माताएं अपने गर्भावस्था के दिनों में कुछ विशेष दवाइयां सेवन करती हैं, दवाई खाती हैं जो जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे की मानसिक दशा प्रभावित होती है, ठीक है, उनसे मानसिक मंदता उत्पन्न होती है। इसके अलावा मतलब बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कुछ भी ऐसी कोई दवाई हमें नहीं गर्भावस्था के दौरान नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान जो माएँ शराब, कोकीन, तंबाकू वगैरह नशा कुछ करती हैं, ठीक है, जो नशीले पदार्थ खाती हैं, तो उनसे भी क्या होता है, शिशुओं में मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। ये थे कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, बच्चे को समाज की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। सांस्कृतिक पारिवारिक कारण, ठीक है, बच्चे में मतलब परिवार के अंदर माता पिता से दूर हो रहा है, किसी तरह से उसको उसको परेशानी है उस वजह से। मस्तिष्क क्षति, दिमाग में सिर में लगी कि कोई चोट, चाहे वो गर्भावस्था के दौरान लगी हो या फिर पैदा होते हुए डिलीवरी के टाइम लगी हो, ठीक है, अच्छे से मतलब न्यूट्रिशन ना मिल पाना, खान पान अच्छा ना होने के कारण, संक्रमण के कारण, ठीक है, क्रोमोसोम अगर उसमें ज्यादा जो जोड़े में होते हैं ये 46, जो इससे कम या ज्यादा होने के कारण, ठीक है, ये हम पढ़ चुके भी। माताएं जब गर्भावस्था के दौरान तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करती है उस वजह से। हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ रही है क्या? Yes, ma'am. इतना काफी है, आगे भी करवाऊं? काफी लंबा है ये टॉपिक। नहीं मैम, अब कल करा दीजिएगा आधा। हाँ चलो, आज जितना समझ में आया कि मंदबुद्धि बच्चों की पहचान, सबसे पहले मंदबुद्धि बच्चे कौन से होते हैं, ये समझ में आया? हाँ Yes, मैम। यस मैम, पूरा समझ। ठीक है, फिर इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। मानसिक IQ लेवल कम होता है, एग्रेसिव नहीं इसका PDF भेज दीजिएगा मैडम। मिल जाएगी आपको। सामाजिक कौशल नहीं होते उनके अंदर। हाँ जी मैम, इसका PDF गूगल क्लासरूम पे नहीं है मैम, कंप्लीट ये वाला। ये वाली मैंने अब दोबारा बनाई थी, ये मैं अभी अपलोड कर दूंगी। कि मैम ग्रुप गूगल में भेज देना मैम। क्लासरूम में। सीमित संज्ञानात्मक क्षमता, मतलब सोच विचार करने की उनके अंदर कोई क्षमता नहीं होती, इस तरीके से भी हम उनकी पहचान कर सकते हैं। सीमित सामयिक बुद्धि, ठीक है, इमोशंस, ठीक है, तो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, सीमित सामयिक बुद्धि होती है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। सामाजिक अभिप्रेरणा की कमी, शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में कठिनाई। ये तो होगी भी पहचान की बात कि पहचान हम कैसे कर सकते हैं। लक्षण और कारण एक ही है। लक्षण देखिए, कारण देखिए, अनुवांशिक सिर पर आघात, गर्भावस्था के संबंधित मुद्दे, ठीक है, बीमारी, कोई लंबी बीमारी चल रही है
या फिर अन्य कारण, सामाजिक कारण, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, संस्कृति, पारिवारिक कारण, ठीक है, माता पिता से अलग हो जाना, समाज के द्वारा उसको इग्नोर किया जाना, ठीक है, किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन न मिलना, कोई अप्रिसिएशन न मिलना, सामाजिक पारिवारिक कारण, माता पिता से दूर हो जाना, ठीक है, पारिवारिक झगड़े हो, चाहे इसमें मस्तिष्क क्षति, मतलब दिमाग पर या सिर पर कोई लगी चोट, चाहे वो गर्भावस्था के दौरान भी लग सकती है और बाद में भी, डिलीवरी के टाइम भी लग सकती है, डिलीवरी करवाते टाइम भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तब भी लग सकती है, ठीक है। न्यूट्रिशन, खान पान में अगर ठीक से नहीं हो, कारण ये है, ठीक है, संक्रमण, इन्फेक्शन के कारण, क्रोमोसोम संयोजन, क्रोमोसोम तो ये जोड़ों में ये कम या ज्यादा है, अन्य कारण, कोई शराब वगैरह पीती है तो गर्भवती महिलाओं के कारण, ये तो है कारण, पहचान, कारण और अर्थ हमें आज पता चलता है। इसके बाद हम कल करेंगे मानसिक मंदता के प्रकार। ओके मैम। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। हाँ मैम।